वैसे ही हूँ, अच्छी भली खाती पीती फैमिली के साथ वाला घर हमारा है। हाथ कम हिलाएं, जो चीज़ हिलाने वाली होती है वो नहीं हिलाते। ओफ, तेरा गुरूर कोई भी नहीं, सारे इस्लामाबाद से है भाई, महंगी जगह है, सारे ही कहेंगे हम वहाँ के हैं। क्या बात है। आपके आईडी कार्ड चेक करूँ ना तो कोई मामू कांजन से निकलेगा, कोई पत्तोकी से निकलेगा, कोई लैया से निकलेगा। हम यहाँ पर डंडे और हाथ में उलझे हुए हैं, हमारी खौफ से रूह अटकी हुई है, और तू यहाँ पर नानी की झेज की रजाइयाँ भरवाने आया है। इतना बड़ा माइक दे दिया मुझे, कोई हंसे नहीं तो मार दूं क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुलेमान सनी है और मिडिल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मिडिल फैमिली से मतलब कि हम जिस जगह रहते हैं वो 3 पोर्शन है, ऊपर भी एक फैमिली रहती है, नीचे भी एक फैमिली रहती है, मिडिल में हम लोग रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वैसे ही हूँ, अच्छी भली खाती पीती फैमिली के साथ वाला घर हमारा है। समझ तो गए होंगे आप, ऐसा वैसे नहीं। अच्छा, कैसा लगा होगा आपको कि जब मेरा नाम अनाउंस हुआ होगा कि आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं सुलेमान सनी, तो आप लोगों के जहन में चल रहा होगा हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरत, मस्कुलर। लेकिन नहीं, हकीकत इसके उल्ट होती है। और आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि हकीकत का सामना ज़रूर कीजिए, जैसे आप मेरा कर रहे हैं। जी, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह, फ्रेश ताज़ा तरीन चेहरे, क्या बात है, वाह वाह वाह। हाथ कम हिलाएं, जो चीज़ हिलाने वाली होती है वो नहीं हिलाते, यानी कि सर हिलाया करें ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए जी कि आप में से गवर्नमेंट स्कूल में कौन कौन पढ़ा है? कोई भी नहीं। तेरा गुरु कोई भी नहीं। अबे महंगे बाप के महंगे बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में भी इंसान पढ़ते हैं, कोई भी नहीं। क्या बात है, अच्छा है। प्राइवेट में कौन कौन पढ़ा है? आप सभी, इसीलिए नालायक हैं। कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े लिखे होते तो आज कुछ कर ना सकते, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडी तो ज़रूर कर सकते। अच्छा, ये बताएं कि आप में से इस्लामाबाद से कौन कौन है? सारे इस्लामाबाद से है भाई, महंगी जगह है, सारे ही कहेंगे हम वहाँ के हैं। क्या बात है। आपके आईडी कार्ड चेक करूँ ना तो कोई मामू कांजन से निकलेगा, कोई पत्तोकी से निकलेगा, कोई लैया से निकलेगा, ऐसे ही हैं सारे। अच्छा, इस्लामाबाद जगह ही ऐसी है कि सबको अपना मेकअप ज़रूर करना पड़ता है। मेकअप से मुराद ये नहीं कि हाय हाय, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? इस्लामाबाद में रहने के लिए आपको अपना ज़ाती बैकग्राउंड ख़त्म करना पड़ेगा, बल्कि आपको अपनी बैग छुपा के इस्लामाबाद का ग्राउंड अपनाना पड़ेगा। मेरी बात को सीरियस मत लीजिएगा, एज ए जोक लीजिएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में वही रह सकता है जो अपनी बात दिल पे मत ले। इसी में कामयाबी भी है। यहाँ कोई भी आपको कुछ कह दे, बस यही समझिएगा कि बिना आवाज़ के ब्लैक एंड वाइट फिल्म चल रही है, यानी कि खामोश फिल्म। ये यकीन ज़रूर कर लीजिएगा कि फ़िल्म ब्लैक एंड वाइट और बिना आवाज़ के हो। किसी और फिल्म की तरफ मत जाइएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं। समझ गए? और जनाब, दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद की ख़ास खासियत भी है कि जो बंदा इस्लामाबाद से बाहर दूसरे इलाकों में रहता है, वो अपने इलाकों में 40 चोरों का सरदार हो, इस्लामाबाद में मेंबर कौमी असम्बली कहलाता है। अपने इलाकों में रहते हुए वो इलाका मकीनों को लूटता है, लेकिन जब इस्लामाबाद आता है तो वो पूरे पाकिस्तान को लूटता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी उसे नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि उसका अपना बाप भी उसे नहीं रोक सकता। और आपको तो पता है कि ज़्यादा देर रोकना इंसान के बस की बात नहीं, इंसान ज़्यादा देर रोक भी नहीं सकता, काम ख़राब हो जाता है। बात अगर करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो ये जुड़वा शहर है, ट्विन सिटीज़, 2 भाइयों की तरह। और इन 2 भाइयों वाले शहर में, मिसाल के जुड़वा सिटी में, 2 भाई ऐसे भी हैं, बड़े पायन छोटे पायन,
जिन्होंने इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के बलबूते पर अपनी 7 नस्लों के बल निकाल लिए। समझ गए ना आप? और इतने बल निकलने के बावजूद भी उनके माथे पर एक बल भी नहीं आया। तो वापस आते हैं ज़रा अपने टॉपिक के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर। आजकल केजी, प्रेप, नर्सरी, अपर नर्सरी, पता नहीं क्या क्या चलता है। लेकिन जब हम तालीम हासिल करते थे उस वक्त सिर्फ 2 ही चीज़ें होती थी, कच्ची पक्की। और यकीन कीजिए जब मैंने कच्ची पास की तो मेरे अब्बा हर एक को यही कहते फिरते थे कि मेरे बेटे ने कच्ची कर ली। कच्ची लस्सी तो आपने सुनी होगी ना। लोग हैरान होते थे, कच्ची क्या। मुश्किल से मैंने कच्ची पास की तो पक्की का स्यापा गले आ पड़ा। 1 साल लगा मुझे कच्ची को पक्की करते हुए। कच्ची पक्की में फ़र्क ये है कि पक्की पास करके पहली में पहुंचे तो स्कूल भी बदल गया। यानी कच्ची में हम अपनी बोरियां, जगह तशरीफ़ जो होती थी, बोरियां मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, गरीबों का स्कूल होता था, नशिस्त नहीं होती थी, वहाँ पे कुर्सियाँ नहीं होती थी, चेयर्स नहीं होती थी। तो आप अपनी बोरियां जो होती थी वो ख़रीद के लेके जाते थे और वो नीचे रख कर बैठ कर पढ़ते थे। लेकिन जब आप पहली में गए, नए स्कूल में गए, तो चेंज ये हुआ कि वहाँ सरकारी टाट पहले से मौजूद थे और वहाँ बैठ कर पढ़ना पड़ रहा था। ये फ़र्क हुआ हमारा। और यहाँ से शुरू होती है अब नई कहानी। पहली में मेरा पहला दिन जो कभी नहीं भूलता। आप सबको भी अपना स्कूल याद तो होगा, हैं? खूबसूरत सी मैडम खड़ी होगी, हैं? गेट पे खड़ी होगी, लिपस्टिक, मेकअप करके, कैसा खूबसूरत लग रहा होगा आपको। पहली क्लास में मेरा पहला दिन नए स्कूल में कभी नहीं भूलता। उस्ताद जी जैसे ही रूम में दाखिल हुए, दरवाज़ा छोटा था, उस्ताद जी का कद बहुत बड़ा था। जैसे ही मुकम्मल तौर पर कमरे में नमूदार हुए तो यकीन कीजिए कद तो एक तरफ, उनका हाथ भी बहुत बड़ा था। उफ, हम छोटे से, हमारी साख छोटी सी, कमज़ोर से छोटे से मासूम बच्चे, उनके हाथ की छोटी उंगली भी हमारे लिए काफ़ी थी। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके जहन में जो छोटी उंगली चल रही है ना, उसको मेरी साख के ऊपर वाले हिस्से में रखिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। मसला है भाई, बहुत बर्दाश्त की बात होती है, बात बंदे में नहीं होती, क्या करें। और उनके हाथ ने हम पर कितना बरसना था उसका अंदाज़ा हमें वक्त के साथ साथ हुआ। फिल्म्स में आपने सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ तो देखा होगा, लेकिन 250 किलो का हाथ, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। हाथ तो हाथ, वो हाथ हमें तब भूला जब उस हाथ में एक मोटा डंडा हवा में यूं करके लहराया। यूं डंडा बिल्कुल वैसा डंडा था जिससे हम गटर के बंद डक्के खोलते थे। खुद ही सोचें। अब ये सब कुछ हमारे जहन में चल रहा था। मेरे साथ बैठे हुए एक पटवारी हमारे एक लड़के ने, नाक उसकी बहुत बहती थी और वो बात कम करता था, अपनी नाक ज़्यादा करता था। अचानक से वो बोला, ए उस्ताद जी, स्कूल तो बाद रज़ाइयाँ भी पढ़ने ने। मैंने कहा ठहर जा भूतनी के, ठहर जा, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा टाइम गुजरने दे, तेरा ये डब्बियों वाला खेस भी भर देगा। हम यहाँ पर डंडे और हाथ में उलझे हुए हैं, हमारी खौफ से रूह अटकी हुई है, और तू यहाँ पर नानी की झेज की रज़ाइयाँ भरवाने आया हुआ। अभी ये बात उसके और मेरे दरमियान चल रही थी, एक गज़बनाक पटवारी आवाज़ आई, क्लास स्टैंड हो। और आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि ये लफ्ज़ ज़िंदगी में हमने उससे पहले सुना ही नहीं था। कच्ची पक्की में दूर तक इस लफ्ज़ से हमें कोई आशनाई नहीं थी। हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उस्ताद को लगा कि मेरी बात पे किसी ने रिप्लाई नहीं किया। उसने कहा, सारे कन पोड़ी किनो। इसके बाद यकीन कीजिएगा कि उस्ताद ऐसे मालूम हो जैसे चंगेज़ खान है, लाशों के मीनार बनाता बनाता हारा है। बस फिर क्या था, दे मार 4.5।
लव स्टैंड अप हमारी ज़िंदगी में ऐसा हमें याद हुआ कि कोई साइकिल स्टैंड भी कहता था तो हम खड़े हो जाते थे। वो 1 घंटे का पीरियड हमें 1 सदी के बराबर लगा। जितनी दुआएं याद थी, दुरूद याद थे, सब पढ़ा उस दौरान। मुश्किल से वो पीरियड ख़त्म हुआ, हमने सुकून का सांस लिया। लेकिन ये सुकून हमारा सिर्फ़ एक उस्ताद के जाने और दूसरे उस्ताद के आने के बराबर तक था। अगले उस्ताद उससे भी ज़्यादा गज़बनाक, ख़तरनाक। क्लास में एंटर होते ही सींडल को पता नहीं क्या सूझी, अचानक बोल पड़ा, क्लास स्टैंड हो। हम फ़ौरन खड़े हो गए सारे। लो जी, उस्ताद जी ने क्या, अंग्रेज़ी की साख है, स्टैंड अप हो। सींडल खुशी से तिल मिला उठा गया, उस्ताद जी मैं। सारे कान पूरी किए। पता भी नहीं चला हमें हुआ क्या। हमने ये भी नहीं पूछा क्यों, वजह बताएं। फ़ौरन कान पकड़ लिए। सींडल को उस्ताद ने कहा, ओए रामिया, तू माड़े को आगे कान पकड़। गवर्नमेंट स्कूल था, ऊपर से पिंडी का इलाका था, मरी के लोग करीब थे, ज़्यादातर टीचर वही थे। सींडल उस्ताद के पास आके उसने मुर्गा बन गया वो, और उस्ताद ने फिर डंडा उठाया और उस डंडे की बरसात बारिश की यकमुश्त बरसती बूंदों जैसी लगी हमें। लेकिन उसका इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ हमें। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले जो हमें डंडे पड़े थे वो इतने पावरफुल थे कि उनकी चमक से सब सुन्न हो गया था। कुछ महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। कैसा है? हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी। उस्ताद के करीब मुर्गा बने हुए सींडल ने हिम्मत की और उठा गया, उस्ताद जी हमारा कसूर क्या है? उसने कहा, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने अंग्रेज़ी में कहा क्लास स्टैंड हो, तो मुझे अंग्रेज़ी से सख्त नफरत है। अंग्रेज़ों ने 100 साल हम पर हुकूमत किया है, मुझे अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ी से सख्त नफरत है। मुझे ऐसे लगा कि उस्ताद को अंग्रेज़ी से कम उर्दू से ज़्यादा नफरत है। बस ये पूरा दिन चला। छुट्टी हुई, घर पहुँचे, उजड़े बुजड़े भांके दिहाड़े घर पहुँचे। अम्मा ने चूमा, माशाल्लाह आज नए स्कूल में पहला दिन था, बेटा क्या सीखा? मैंने कहा, अम्मा यही सीखा कि किसी का खून खुश्क कैसे करते हैं।